बीजेपी में सिंधिया और केपी में अनबन। केपी के पत्र की चर्चा जन जन। सिंधिया ने बताया परिवार का सदस्य। गुना कार्यकर्ताओं ने केपी पर लगाए गंभीर आरोप। पहले बात उस शिकायत की जो गुना से चलकर भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंच गई। शनिवार को भोपाल पहुंचे कार्यकर्ताओं ने गुना सांसद केपी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। मैंने कुछ 5-6 महीना पहले उन केपी यादव के खास व्यक्ति दौलत सिंह यादव की ज़मीन अधबटिया से बोई थी और उसकी पूरी फसल केपी यादव ने अपनी दमंगता के कारण उन्हीं को दे दी और मुझे वैसे ही भगवा दिया। आज मेरी ये हालत है, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। गुना सांसद सिर्फ इस बात को लेकर ही चर्चा में नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा था। तभी से बीजेपी में केपी कांड का चैप्टर शुरू हुआ। वायरल हो रहे इस लेटर में उन्होंने सिंधिया समर्थकों पर आरोप लगाए हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें नहीं बुलाया जाता। उपेक्षा के आरोप वाले इस लेटर पर जैसे ही बहस गरमाई, सिंधिया का भी इस पर रिएक्शन आ गया। मैं यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, एक सांसद हूँ। जहाँ कहीं लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो निश्चित ही मैं संबंधित विभाग को या अपने शीर्ष नेतृत्व को उससे अवगत कराता हूँ और ये मेरा कर्तव्य बनता है। केपी भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो प्रभारी मंत्री हो या कार्यकर्ता हो या विस्तारक हो या बूथ का प्रभारी हो, सब हमारे हैं। सबको मिलके काम करना चाहिए। जो भी एक दूसरे के साथ जो मिलन की जो कमी भी है वो भी हो जानी चाहिए और हम लोगों को आगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन जिम्मेदारियों का निर्वाह हम लोगों को साथ में मिलकर करना चाहिए। अब बीजेपी में जब इस तरह का एपिसोड चल रहा हो तो भला कांग्रेस इस मौके पर कैसे चुप बैठ सकती है। सज्जन सिंह वर्मा भी अपने चिरपरिचित अंदाज में तंज कसते हुए दिखे। आप उस बेचारे केपी यादव जो चुना हुआ सांसद है, स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा के आया है, आप उसके क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। बिना उसकी जानकारी के आप दौरा कार्यक्रम कर रहे हैं। लोगों का मन दुखा के आप राज सिंहासन बैठना चाहते हो। ये महाराजगिरी शायद नहीं बर्दाश्त करेगा कोई। बीजेपी सांसद केपी यादव की भोपाल में शिकायत इस एपिसोड का सबसे ताजा घटनाक्रम है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के इशारे पर केपी चल रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि सब बीजेपी ही जानबूझकर कर रही है। जो भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी का केपी कांड अभी सबसे बड़ी सियासी बहस बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का केपी कांड। पिछले कुछ दिनों से गुना सांसद केपी यादव काफी चर्चा में। दरअसल उनका एक पत्र वायरल हुआ, फिर लोगों के बीच चर्चा शुरू हुई। धीरे धीरे ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंची, फिर बयान सामने आए। अब केपी यादव के खिलाफ गुना के कार्यकर्ता ने बीजेपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। क्या इन सब घटनाओं का कोई संबंध है और इसके क्या सियासी नुकसान है, क्या फायदे हैं? चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सनवर पटेल है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सनवर जी, आपका बहुत स्वागत है। अजीत सिंह भदौरिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, आपका भी स्वागत है। और योगीराज योगेश जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगीराज जी, आपसे ही मैं चर्चा करना चाहूँगा। केपी कांड, ये सब जानते हैं कि केपी यादव भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जब चुनाव हुआ 2019 में तो उस दौर की सियासत कुछ अलग थी, क्योंकि जिनसे उनका चुनाव हुआ, जिनसे सामना हुआ, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। अब वो भी भारतीय जनता पार्टी में है, ये भी कांग्रेस में है। और ऐसा क्या हो जाता है कि इतने दिनों तक सब कुछ चलता रहा। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और आज उनकी शिकायत दर्ज करने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच जाते। क्या इनका संबंध जोड़कर देखा जा सकता है या बीजेपी के भीतर भी एक नई सियासत दिखाई दे रही है? देखिए, राजनीति में सियासत तो होती है, चाहे कोई भी हो। और जहाँ तक गुना संसदीय क्षेत्र का सवाल है तो केपी यादव पिछले 1-2 सप्ताह से बड़े चर्चा में हैं। और जब से उन्होंने वो पत्र लिखा है जेपी नड्डा जी को, तब से ये बीजेपी में भी कई नेताओं के निशाने पर आया और ये हाईलाइट भी ज़्यादा हुए। अब इसकी पृष्ठभूमि आप भी शायद जानते होंगे कि केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया है। ये कांग्रेस के पुराना इनका जो रहा है वो कांग्रेस का इतिहास रहा है। केवल किसी बात पर नाराज़ होकर उनको टिकट नहीं दिया, सांसद का चुनाव लड़ लिए। इसमें एक चीज़ मैं आपको
आपको ज़रूर ये बताना चाहता हूँ कि जब आप अक्सर ये देखा है राजनीति में, जब आप राजे महाराजे या सामंतों या किसी बड़े लीडर के साथ रहते हो आप, तो लीडर के साथ काम करते करते आप में भी वो कैरेक्टर्स आ जाते हैं। आप अपने आप को ये मान के चलते हो कि अब हम भी उसी स्टाइल में हमारी वर्किंग हो, जबकि ज़मीन आसमान का अंतर होता है वर्किंग में। पिछले कुछ दिनों में यदि केपी यादव की वर्किंग भी देखी जाए तो 6-1 महीने पहले एक उन्होंने प्रदर्शन किया था किसानों की मांगों को लेकर, तो उन्होंने कलेक्टर, कोई महिला कलेक्टर थी, उनको ही अपशब्द कह दिए थे। तो यदि आपने एक बड़े कद्दावर नेता को हराया है तो या तो ये बात सही है उनने हराया है, लेकिन ये जीत आपकी व्यक्तिगत आपकी जीत नहीं थी, ये तो वो एक लहर 2019 की जो लहर चली उसमें आप जीत गए। हालांकि मैं उनकी विजय पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जब आप जीतते हो तो आपको जो जिम्मेदारी मिली है उस कसौटी पर आपको खरा उतरना पड़ेगा, और खरा उतरने के लिए कई सारे बैरियर्स आपके पास आएंगे। डेफिनेटली वो वहाँ के बड़े नेता हैं सिंधिया, तो उनका एक अपना हो रहा था, कलेक्टर हो चाहे विधायक हो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, उनके नाम से ही काम हो जाते थे, लेकिन आपके नाम से थोड़ी काम होंगे। आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हम संघर्ष करके आए हैं और संघर्ष करके हम अपनी बात डीएम तक, कलेक्टर तक और बड़े लोगों तक हम पहुंचाएंगे। अभी हुआ क्या है कि जैसे उन्होंने नड्डा को चिट्ठी लिखी, अब भाजपा जैसी जिसको बोलते हैं कि बहुत अनुशासित पार्टी है, वहाँ तो आप एकदम पहले तो प्रदेश अध्यक्ष से बात करना बड़ा मुश्किल होता है, और आपने सीधे नड्डा जी को चिट्ठी लिख दी। तो ये जो भाजपा का जो कल्चर है, उस कल्चर को भी हो सकता है उन्होंने थोड़ा आत्मसात करने में जल्दबाजी कर दी हो, क्योंकि यदि वो ट्रैक टू ट्रैक आती, यदि वो उनको दिक्कत थी प्रदेश अध्यक्ष के पास आते या संगठन में अपनी बात रखते और फिर जेपी नड्डा के पास जाते तो हो सकता है उसका समाधान भी हो जाता, लेकिन डायरेक्ट ऊपर पहुंचने से थोड़ा सा उनका विरोध की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, इस बीच 2019 से अभी तक यदि देखा जाए तो कोई बहुत इफेक्टिव भूमिका भी आपकी नज़र नहीं आई संसदीय क्षेत्र में। तो अब ये जो बम कांड चल रहा है, पत्रकांड, अब ये कितना आगे जाता है और क्या इसका अंजाम होता है तो देखने वाली बात। चलिए, आपने पत्र को ही बम बना दिया, बम कांड कर दिया उसका। जी अजीत जी, बड़ी चिंता हो रही है कांग्रेस को केपी यादव। अजीत जी। देखिए मनोज जी, इस विषय पे आदरणीय मनोज जी पूर्व में भी हमारी कई बार चर्चा हुई, और सौभाग्य से आपसे ही मेरा संवाद हुआ। उस समय मैंने आपके संज्ञान में लाया था कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया विषय कांग्रेस का नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी का विषय हो गए। आज वही चीज आ गई सामने। ज्योतिरादित्य सिंधिया की चिंता करें केपी यादव जी, जयवान सिंह पवैया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, संध्या राय जी और विवेक सेजवलकर ग्वालियर के सांसद जैसे अनेक नेता, प्रभात झा जैसे, जिन्होंने दरी और चने खा के भारतीय जनता पार्टी को आज यहाँ तक खड़ा किया, और आज वो स्वयं अपने आप को हाशिए पे महसूस कर रहे हैं। एक और मैं थोड़ा पास्ट में जाऊंगा आदरणीय मनोज जी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पार्टी बदलकर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उस समय भी मैंने कई बार चर्चाओं के दौरान कहा था कि अभी सिंधिया जी का असली रंग देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हें कंफर्ट जोन में आने दी। वो जैसे ही कंफर्ट जोन में आए, उन्होंने सारे जिलों में, आसपास के जिलों में अपने लोगों को प्रभारी मंत्री बना दिया। आज वस्तु स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा। एक तरफ उसको कहीं कोई पूछता नहीं है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी किसी भी महत्वपूर्ण पद पे हो। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी हाशिए पे है, तो दूसरी तरफ भिंड की सांसद संध्या राय भी हाशिए पे। नहीं, लेकिन तो आप लोग ने बड़ा अध्ययन कर लिया, आपने बीजेपी, आप लोग ने, तो कांग्रेस ने बीजेपी का बड़ा अध्ययन कर लिया, सब मतलब हर एक आदमी की बात कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, जब चूंकि सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक दल में हम काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आसपास के सभी सामाजिक घटनाक्रमों पर, राजनीतिक दलों की घटनाक्रमों पर निश्चित रूप से नजर तो रखना पड़ेगी। और अगर नजर नहीं रख पाएंगे तो आपके साथ बातचीत करने का, संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाएगा जी। इसलिए नजर तो रखना बहुत आवश्यक है जी। परंतु ये नासूर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक सिद्ध होते जाएंगे, ये मैं आज फिर ऑन रिकॉर्ड आपके सामने बात। चलिए, और ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं जी। सनवर पटेल जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से कुछ दिनों से केपी कांड ही हो गया, अब तो ये लगातार कभी पत्र लिखते हैं, कभी उनको लेकर, पहले कुछ नहीं हो रहा था, अब ये अकस्मात पता नहीं कहां से कौन सी शिकायत लेकर, अक्टूबर माह की शिकायत थी,
उसे लेकर कुछ कार्यकर्ता आपके ही बीजेपी कार्यालय आ गए, मुलाकात हम लोग से हो गई तो समझ में आ गया कि चल क्या रहा। लेकिन है क्या, ये शिकायत पुरानी थी तो काम करवा दीजिए, उनका बहुत परेशान है वो। देखिए मनोज जी, भारतीय सभी लोग, चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ता हो, अपने माध्यम पर रखने का पूरा अधिकार जी, कड़ी में कई मुझे मुखिया जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। कुछ दिक्कत है आवाज में, मैं दोबारा आपसे बात करूंगा, आपके तरफ लौटता हूँ, वापस आता हूँ योगी जी की तरफ। योगीराज जी, कांग्रेस अजीत जी को आप सुन रहे थे और हमें लगता है कि बहुत चिंता कांग्रेस को कुछ ज्यादा चिंता हो रही केपी यादव की, इसमें कुछ और आसार तो नजर नहीं आ रहे? नहीं, संभावनाएं तो राजनीति में असीमित रहती हैं, कभी भी कुछ भी हो जाए। संभावना तो ये भी है कि वो जो सब ये इतनी बयानबाजी हो रही है वो दिग्विजय सिंह जी के इशारे पर हो रही है, पर ये बातें हैं और बातें इस तरह की राजनीति में अक्सर चला करती हैं, क्योंकि वो इलाका राजे और महाराजाओं का इलाका है, तो वह इस तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन ये जो शिकायतें हो रही हैं गुना के लोग भोपाल आ गए और उन्होंने कहा कि हमारा खेत पैसा मामला हो गया, पुरानी और भी बहुत सारी शिकायतें आ गई, तो ये सब एक प्रेशर टैक्टिक्स का ही हिस्सा होता है। चलिए मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। जी सनवर जी, बात पूरी कीजिए अपनी। भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ता, तो लगभग 12 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी है। यह परिवार भाव से काम करती है और परिवार के अंदर जब हम काम करते हैं और कोई बात होती है, कोई प्रश्न होता है, कोई विषय होता है, तो अपने मुखिया से बात करते हैं। तो अपने मुखिया को कोई बात बताना, पत्र लिखना और उसमें कांग्रेस के द्वारा कोई बातें ढूंढना नहीं। बीजेपी की कार्यशैली ये कहाँ कहती है कि सीधे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख दीजिए? नहीं, देखिए अब वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर रहे हैं, ये आंतरिक विषय है। अब इसमें कहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पत्र कहीं बाहर आ गया किसी प्रकार से, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, परिवार में उन्होंने कोई असंतोष वाली बात नहीं है। पत्र नहीं, बयान भी बाहर आया, उन्होंने बाकायदा माइक पर भी बोल दिया केपी यादव। देखिए उन्होंने ये कहा है कि कोई समस्या है तो उन्होंने उसको शेयर की है, तो उस समस्या का परिवार भाव से भारतीय जनता पार्टी हल करेगी। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई जा रहा है तो जाए, कोई जमीन पर उतर रहा है, हम जमीन पर उतरेंगे तो उतर जाए, कोई परवाह नहीं करते, ऐसा नहीं है। यहाँ छोटी से छोटी बात करने के लिए हमारा संगठन है। ये जा रहा हो तो जाए, कहाँ से आ गया बीच में? ये कांग्रेस का काम है। अच्छा। जब कांग्रेस बोलती है कि जा रहा हो तो जाए, ये भाजपा में नहीं है। भाजपा में तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी बारीकी से सब चीजों को देखते हैं। हमारा संगठन परिवार पूरा इस काम में लगता है। कहीं कोई जब बड़ा परिवार होता है, कहीं कोई असंतोष या इस प्रकार की बात आती है, लेकिन वो कह रहे हैं अजीत जी कह रहे हैं कि हमारी नजर है, वो जा रहे हैं तो जाए, वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं आ रहे हैं तो आए। नहीं, इनका कांग्रेस का तो क्या है, कांग्रेस खुद का घर देखती नहीं है। अभी आपने देखा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में क्या चल रहा था। कमलनाथ जी ने क्या कहा कि दिग्विजय सिंह जी 1.5 महीने से समय मांग रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। जब वो दिग्विजय सिंह जी मिलने गए तो कमलनाथ जी साथ गए, पता नहीं क्या बात करेंगे। तो एक दूसरे पर भरोसा है नहीं, विश्वास है नहीं, ना नीति है, ना नियम है, ना नेता है, इसलिए कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, सब कुछ सामान्य परिवार का भाव है। और यही बात माननीय सिंधिया जी ने कही है कि केपी जी हमारे परिवार के सदस्य है और कहीं कोई बात नहीं है। जी चलिए योगीराज जी अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन आप सुन रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये भी कह रहे थे, कोई भी हो, चाहे वो बूथ विस्तार वाला व्यक्ति हो, बूथ का व्यक्ति हो या हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति, तो आइए हमसे बात कीजिए। फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है? यदि बात नहीं हो पा रही, जैसे उन्होंने कहा कि मैं बात करने को तैयार हूँ, तो ये वही पुरानी कोई राग द्वेष वाली बात है या पहले से जो अदावत चली आ रही है उसका असर दिखाई दे रहा है, या कांग्रेस माचिस लेकर दौड़ रही पीछे? ये देखिए, कोई किसी के पीछे जी माचिस लेके दौड़ता भी है तो ये बहुत कुछ आप पे डिपेंड करता है कि वो आग लगे कि नहीं लगे। यदि आप उस माचिस का ही आप भी उसी स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं तो आग और फैलेगी वो। मैंने जो 2-3 बात जो शुरुआती में जिक्र किया था, मैंने कहा कि जो भाजपा का जो काम करने का जो कल्चर है
वो सिंधिया बहुत जल्दी उसमें ढल गए मुझे ऐसा लगता है, लेकिन केपी यादव उसमें नहीं ढल पाए, तो उन्होंने सीधे जाके नड्डा जी को चिट्ठी लिख दी। असली विवाद की जड़ वहीं से। दूसरी एक और बात ये कि जिस क्षेत्र में पिछले 25-30 सालों से सिंधिया का गढ़ रहा हो वो क्षेत्र, और उसमें आप उनको आगे हरा देते हैं और फिर ये मान के चलते हैं कि मेरा भी वैसा ही लोग मेरा सम्मान करें, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। मैंने ये कहा है कि आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आपको अपने आप को वहाँ साबित करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो अपने आप को सिंधिया की तरह समझ रहे? उनके स्टेटमेंट से देखो, उन्होंने मैंने बताया, मैंने स्टेटमेंट भी बताया है। उन्होंने कलेक्टर को कह दिया था, आप सुनना वो स्टेटमेंट। जी जी। एक महिला कलेक्टर थी, उनको कह दिया था कि पूर्व सांसद के तो आप तलबे चाटती थी। तो इस तरह की भाषा क्या शोभा देती है क्या एक सांसद को? और मैं सांसद हूँ इसलिए मुझे उनसे मिलना चाहिए, ये भी कहीं नहीं है। आप अपनी बात को जब आप उस तरह से रखेंगे तो कलेक्टर क्या मिनिस्टर आपसे मिलेंगे, तो इसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, मेरा ये कहना है। जी जी। और दूसरा जो मैंने जिक्र किया था कि मैंने कहा कि जब आप बड़े लोगों के साथ रहने लगते हो तो स्वभाववश कुछ उसकी जो पॉइंट्स है वो माइनस और प्लस सारे पॉइंट्स आपके पास। अब ये आपके ऊपर है कि आप माइनस ले रहे हैं या प्लस ले रहे हैं। जी अजीत जी, सवाल ये भी है कि कांग्रेस को जैसे चिंता तो दिखाई दे रही है, आपने कहा कि नजर रखना चाहिए, हम विपक्ष में, और विपक्ष का काम भी है कि वो पक्ष यानी सरकार के काम पर नजर रखे, वहाँ के सांसद कहाँ जा रहे हैं, पर ये नजर दूसरी तरफ वाली तो नहीं है ना, बहुत सारे लोग आपके चले गए, भविष्य में ऐसा कुछ तैयारी तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहीं कोई तैयारी नहीं है। बाकी अगर कोई असहज समझता है और कांग्रेस की विचारधारा को अपनाता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है। हम तो वैसे भी घर वापसी अभियान चला रहे हैं, परंतु उन लोगों को छोड़ के चला रहे हैं जो लोग बिक गए हैं, जिन्होंने सरकार को वाला नहीं है जी, उन लोगों को छोड़ के चला रहे हैं। सुन लीजिए सनवर जी, कोई भरोसा नहीं है। अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के सरमन जी बहुत कैडर की बात कर रहे थे। आपने वो सिद्धू जी की बहन ने क्या बोला है? आप ऐसे लोग आएंगे आपके पास, अगर आए तो, और हमारी आपकी देखिए बात मध्य प्रदेश के संदर्भ की हो रही है, मध्य प्रदेश में बनी रही है। अब आपके यहाँ भी सनवर जी चर्चा आपके यहाँ भी बहुत सारी चलती रहती है, अब वो आप समझ रहे हैं बेहतर। जी जी अजीत जी, मैं अपनी बात कर लूं आदरणीय मनोज जी? करिए अपनी बात कह, बोलिए। ये कैडर अगर एक लाइन में बात सुनेंगे तो आदरणीय योगी राज जी भी मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुने और उसका आकलन जरूर करें, उस पर टिप्पणी जी। आज की तारीख में ग्वालियर, चंबल अंचल और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कैडर भ्रष्ट लोगों की जेब में है। ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जेब में है भारतीय जनता पार्टी का कैडर। काय का कैडर, कैसा कैडर? आईजी को 1 महीने तक ज्वाइन नहीं करने दिया ग्वालियर रेंज के आईजी को, जब तक मनपसंद व्यक्ति की पोस्टिंग नहीं हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, जेब में रखे घूम रहे हैं सारे कैडरों को। ये भारतीय जनता पार्टी ये कैडर की बात करना बंद कर दे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सौदेबाजों की पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी सौदेबाजी के लिए, अपने सत्ता के लाभ के लिए, अगर उसको अपने पितृ पुरुषों को भी बेचना पड़े तो वो अपने पितृ पुरुषों को बेचेगी। अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थपूर्ण पार्टी हो गई है। बात अकेली बीजेपी की नहीं है, बीजेपी की अकेली बात नहीं है, सुनिए ना। भारतीय जनता पार्टी की जहां स्वार्थ सिद्धि होती होगी, भारतीय जनता पार्टी सारे नीति नियम कैडर सब ताक पर रख देगी। आपके यहाँ भी नियम भूल गए थे अभी वरिष्ठ नेता, अब आप देखिए वो कह रहे थे बैठ के, मैं आपको बता दूं, आपके वरिष्ठ नेता भी बैठकर कह रहे थे नियम भूल गए, पूछे ही नहीं, क्या भूल गए थे? पूछे ही नहीं पीसीसी चीफ से कि हमें जाना धरना देने, वो कहते सर मुझे पता ही नहीं। क्या भूल गए थे? याद नहीं, अभी बयान सुना था आपके ही नेता का, वो अरे वो अलग चीज है। हर जरूरी देखिए ये गलत बात है जी। ये देखिए, दो राजनेता अगर कोई किसी से समय लेता है तो जरूरी थोड़ी ना कि सबको इस चीज की खबर हो। ये क्या वो किसानों के मुद्दे पे चर्चा, मनोज जी, इस बात पे होना चाहिए कि शिवराज सिंह क्यों नहीं 1.5 महीने से समय दे रहे थे दिग्विजय सिंह जी के साथ किसानों को मिलने का। किसानों की समस्या के लिए दिग्विजय सिंह जी समय मांग रहे थे, दिग्विजय सिंह जी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए समय नहीं मांग रहे थे। चलिए सनवर जी, क्षेत्र के किसानों के लिए समय मांग रहे थे, सनवर जी क्यों नहीं दिया? सनवर पटेल, शिवराज सिंह जी को इस बात पे विचार करना चाहिए जी। सनवर पटेल, सनवर भाई सुनिए, पूरा कैडर जेब में है भ्रष्टाचार की, पूरा जवाब दीजिए सनवर पटेल जी, जवाब दीजिए, किस थाने पे जवाब कितने दीजिए, महीना बंधा है,
भारतीय जनता अजीत जी, पार्टी के प्रभारी अजीत जी, समय मंत्रियों हो गया। विधायक मंत्रियों का संबर पटेल रेट सहित बता दूंगा मनोज जी। भारतीय जनता पार्टी के किस थाने पे किस प्रभारी मंत्री किस विधायक का कितना महीना बंधा है ये अरे नहीं नहीं, बताइएगा। कहाँ जा रहे हैं रेट आप? सहित- महीने इन्हें बंदे रेट पर मत सहित जाइए। किस थाने पे पड़ने वो तो फिर बहुत सारी बातें, उसको छोड़िए ना। चर्चा पे बने रहिए, चर्चा पे बने रहिए। केपी यादव पर चर्चा हो रही है। केपी यादव जी, सनवर जी बोलिए। केपी यादव पर बात कीजिए। केपी यादव तो चर्चा ये कैडर की बात कर रहे हैं ना, कैडर की। अब आप तो सुन लीजिए ना। इसीलिए आ गया कि अजीत कैडर जी। भारतीय जनता पार्टी का आज भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। अजय जवाब ले लेंगे जी, सनवर जी। बिना कोई कारण के कांग्रेस कारण ढूंढती रहती है। केपी यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता है, निर्वाचित सांसद है। केपी यादव जी ने कोई बात कही है, हमारे परिवार में बात कही है, अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी भारतीय जनता पार्टी का संगठन, प्रदेश के मुखिया सम्मान्य विष्णुदत्त जी शर्मा इस बात की चिंता करेंगे। हमारे परिवार का भाव है, हम परिवार में सब एक है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो। आप बार बार कहते हैं दरी उठाने वाले कार्यकर्ता, दरी उठाने वाले कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा तंबू गाड़ दिया है अजीत जी कि वो कांग्रेस से हिलने वाला नहीं है। आप आग लगाते रहने की कोशिश करते रहिए, आग लगने वाली नहीं है। आप कारण ढूंढते रहिए, कोई कारण मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी एक है और निश्चित उद्देश्यों को लेकर काम करने वाली पार्टी है। गांव गरीब किसान के उत्थान के लिए काम करती है, सुशासन के लिए लेकिन काम करती है। एक बार सनबर जी एक बार बिठा भी लीजिए सबको, सब एक दिखा दीजिए थोड़ा सा सबको। एक बार केपी यादव जी और सिंधिया जी को साथ दिखा दीजिए। मनोज जी, हम तो लगातार बैठते हैं, प्रयास कर तो रहे हैं। हमारी सक्रियता से तो कांग्रेस को दिक्कत है जी। ये बैठक क्यों हो रही है, वो बैठक क्यों हो रही है। 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहने वाली पार्टी बैठक करती है, अपने टारगेट से करती है, पिछले कामों की समीक्षा करती है, अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करने का प्रयास करती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। चलिए चंबल ग्वालियर की बात हो रही है। ग्वालियर में इस समय प्रदेश अध्यक्ष भी है, मुझे लग रहा है समझ लेंगे सब जी। योगीराज जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी, देखिए मनोज जी, एक छोटी सी बात जल्दी से कह दीजिए सर, समय नहीं, मैं बहुत जल्दी। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। केपी यादव जी ने अपनी बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख के की, पर सिंधिया जी के समर्थक लोगों ने केपी यादव को पार्टी से निकालने की सोशल मीडिया पे पत्रों को वायरल किया। उन्होंने लिखा, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की संगठन ने? चलिए मैं समझ, उन्होंने तो निश्चित रूप से अनुशासनहीनता जी। की, योगीराज, उन पे तो कार्रवाई होना चाहिए। योगीराज जी, ये जो अदावत है दोनों के बीच की, अब वो अदावत के पीछे क्या क्या है पता नहीं। जैसा आपने दिग्विजय सिंह जी का भी नाम ले लिया और बाकी तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहती है, लेकिन ये अदावत कहीं जाकर खत्म होती दिखाई देती है या आगे और कुछ नई चीजें आती रहेंगी साहब? नहीं, अभी तो और भी ये सामने आएंगी। ये कोई पटाक्षेप हुआ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की शुरुआत उन्होंने सीधे नड्डा जी को पत्र लिख के कर दी है, हो सकता है आने वाले दिनों में भी वो अपनी, क्योंकि उनको मैंने जो बताया ना कि उन्होंने एक बड़े नेता को रहा है, उनको ये लग रहा है तो मैं बड़ा यहाँ का लीडर हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश करें, और बीजेपी संगठन को भी ये चाहिए कि यदि ऐसे, अभी तो एक ही शुरुआत, यदि मान लो 2-4 और ऐसे आ गए तो फिर संगठन का कहाँ रहेगा। आप मतलब जो प्रदेश संगठन को ये शेडो करके सीधे डायरेक्ट आप जा रहे हैं, तो ये अनुशासन का भी एक मामला बनता है। संगठन को इस मामले में दखल देना चाहिए, दोनों नेताओं को बिठाना चाहिए, और सांसद का उद्देश्य भी ये नहीं होना चाहिए कि साहब मुझे नहीं बुला रहे साहब। अरे आप तो अपने काम करो, बुलाए ना बुलाए साहब, मेरे नाम की पट्टी करने लगी वहाँ। आप जितने डेवलपमेंट के काम करेंगे, अब तो चूंकि एविएशन मिनिस्टर हैं, बहुत सारे आप वहाँ से योजनाएं उनसे ला सकते हो, बैठ के बातचीत हो सकती है, संगठन उनसे बातचीत कर सकता है। आप तो 2 सांसद मिल गए, एक आप खुद हो गए और दूसरा सेंट्रल के मिनिस्टर वहाँ मिल गए, तो बहुत बढ़िया वहाँ का डेवलपमेंट प्लान आप खींच सकते हो, एक विजन आप पेश करें, क्योंकि गुना शुक्र का हो सकता है आप डिफरेंट कुछ पेश करें, तो उस पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, कई बार राजनीति में मौके बहुत मिलते हैं और मौके का लाभ, क्योंकि जब आप सांसद बनकर आते हैं तो 5 साल का एक लंबा वक्त होता है और जनता आपसे यही उम्मीदें करती है। खैर, ये पार्टी का मसला है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस समय केपी कांड की चर्चा खूब है और नज़र कांग्रेस की भी है, वो दिखाई भी देता है, क्योंकि बार बार नाम कई सामने आ जाते हैं। पर दल अकेला कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस की भी खूब चल रही है। यदि आप उनके घर को देख रहे हैं तो अपने घर को भी देखिए। लेकिन तो राजनीति है, राजनीति में सब कुछ चलता रहता है। बेहतर हो कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो जनता की उम्मीद पर खरा उतरे, चाहे वो कोई भी नेता हो, क्योंकि जनता बड़ी उम्मीद के साथ आपको लेकर आती है। पत्र और इन सब बातों से आपका काम तो बन जाएगा, पर जनता आपसे कुछ और उम्मीदें करती है।